डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना पसंद करता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना पसंद करता है, ठेकेदार अपने बेटे को ठेकेदार बनाना पसंद करता है, नेता अपने बेटे को नेता बनाना पसंद करता है। सभी लोग अपने अपने सर्किल में अपने बेटे को लगाना चाहते हैं, लेकिन जो पांडित्य कर्म करने वाला जो ब्राह्मण है वो अपने बेटे को कभी पंडित नहीं बनाता है। संपूर्ण जानकारी के लिए आइए हम देखते हैं इस वीडियो को। जय माँ भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्र, अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि इस चैनल पर प्रस्तुत जानकारियां आपको पसंद आती होंगी। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने सुना कि एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना पसंद करता है, कि इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना पसंद करता है, राजनीतिज्ञ अपने बेटे को राजनीति में लाना पसंद करेगा। जो ब्राह्मण समाज के लोग जो पांडित्य कर्म से अपनी आजीविका चलाते हैं, वे अपने बेटों को पंडित क्यों नहीं बनाना पसंद करते हैं। कभी आप सोचते हैं, लोग कहते हैं कि पंडित जी इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनके बेटे के पास संस्कृत साहित्य का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं। वे तो मॉडर्न हैं, वे जीन्स पहनते हैं, वे चश्मा लगाते हैं, ये सब बातें सुनने को मिलती है। लेकिन वे पंडित जी महाराज अपने बेटे को संस्कृत क्यों नहीं पढ़ाए। पंडित जी अपने पुत्र के लिए किराने की दुकान खोल देते हैं, चपरासी की नौकरी ढूंढ देते हैं, लेकिन अपने बेटे को पंडित बनाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी आप सोचे हैं? हो सकता है कि हमारे द्वारा प्रदत्त यह जानकारी आप लोगों को कड़वी लग रही होगी, लेकिन ध्यान से सुनिए, मंथन कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं भारतवर्ष के संपूर्ण ब्राह्मण समाज का लीडर नहीं हूँ और बहुत बड़ा मैं वक्ता भी नहीं हूँ। जो कुछ भी मैं समाज में देखता हूँ, उन सब बातों को आप सभी के समक्ष साझा करने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पसंद नहीं आएगी, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। पसंद आएगी उसमें भी आप कमेंट करके बताइएगा कि हमने इस वीडियो में क्या गलत बात कह दिया। विवाह कराने के लिए पंडित को लोग बुलाते हैं, पंडित जी विवाह कराने आते हैं, पूरा का पूरा विधि विधान कराते हैं। सब कुछ करने के पश्चात सुबह होती है, पंडित जी को अपने घर जाना होता है। उस समय यजमान को एक लिस्ट लिख कर देते हैं कि इस समय का इतना इतना फीस हुआ। यजमान बहुत लोग समझदार हैं, जिनके पूर्वज शहरों में शुरू से रह रहे हैं या जो समझदार परिवार से बिलोंग करते हैं, वे लोग पंडित जी को मांगे बगैर ही जो उनको उचित होता है वे दे देते हैं और पंडित जी उनसे दोबारा कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन कुछ एक जगहों पर मैं देखता हूँ जिनके सिर पर आधुनिकता का भूत सवार है, जो लोग नए नए अमीर हुए हैं, उनको मैं देखता हूँ शादियों में जो नर्तकियां रहेंगी उनके ऊपर 500-2000 के नोट उड़ाएंगे। सुबह होगी, पंडित जी जब अपना लिस्ट देंगे या कहेंगे यजमान जी आप हमारी दक्षिणा दीजिए, हम अपने घर को जाएं, उस समय वे सुनते ही नहीं हैं। वो पंडित जी की बात को इग्नोर करते रहते हैं। अपना तो काम हो गया, बेटी की विदाई हो गई, लड़की अपने घर चली गई। लड़के वाले ने लिस्ट दिया दहेज का, पूरी सामग्री उनको दे दिए। कहेंगे मैंने लड़की की शादी में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है, मैं अब कहाँ से दूँ पंडित जी, रात में तो इतना इतना पैसा आपने चढ़वा ही लिया, यहाँ दीजिए, इतना यहाँ दीजिए। सबसे पहले आपको यह जानना होगा, किसी भी अनुष्ठान के लिए संकल्प होता है, इसके पश्चात देवता के पूजन में दक्षिणा चढ़ाया जाता है। उन दक्षिणाओं को ब्राह्मण की दक्षिणा आप कदापि न समझे। जो चढ़ावा चढ़ा देते हैं केवल वही दक्षिणा नहीं होती है। सबसे ज्यादा कमजोरी तो उस ब्राह्मण में है कि जो इस टाइप के लोग हैं उनके यहाँ पूजा पाठ कराने जाना ही नहीं चाहिए। पता चल जाता है। अभी किसी डॉक्टर की शिकायत किसी डॉक्टर के सामने यदि कोई करेगा, सभी डॉक्टर एक हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई पंडित की शिकायत कोई यजमान आकर करते हैं कि पंडित जी बढ़िया नहीं हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, दूसरा पंडित तुरंत कहेगा कि हाँ वो बहुत बेकार है, ताकि मेरी धाक यहाँ जमे। इन्हीं सभी कारणों से मन खिन्न हो जाता है। सोचिए जरा, जो पंडित अपनी जीविका का मूल स्रोत पांडित्य कर्म को ही बना लिया है, उसके साथ दो अंतर्द्वंद है। यदि आपसे पैसा मांगता है तो बुरा, यदि नहीं मांगता है तो घर पर बुरा। उसे तो बुरा बनना ही बनना है। यदि मांगेगा तो आप लालची कहोगे, आप कहोगे तुरंत मुंह खोल देते हैं, वे लोभी हैं, वे लालची हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। और यदि वह पैसा आपसे नहीं मांगता है
तो अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण कैसे करेगा। वह ब्राह्मण देख रहा है कि मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतना उपहास का पात्र बनता है, वह दिन प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त करता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है, न जी सकता है न मर सकता है। आपके यहाँ आए पंडित जी, पूजा कराए, अनुष्ठान कराए, आप देखते हैं कि इतना पैसा चढ़वा रहे हैं। मैं आप ही लोग को दोषी नहीं कहूँगा, दोषी उस कर्म को कराने वाले की भी है। जो ब्राह्मण आपके यहाँ पूजा कराने आया है उसको आना ही नहीं चाहिए। सबसे अच्छा मैं देखता हूँ पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, जो लोग ब्राह्मण समाज का इतना सम्मान करते हैं। मैं किसी क्षेत्र की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ जहाँ गया हूँ दक्षिण भारत में वैसी स्थिति नहीं है। आप बिहार के मिथिलांचल में जाएंगे, वैसी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। फिर मिलेगी कहाँ? ऐसी स्थिति हर जगह है। हर जगह इस टाइप के लोग हैं जो कि नास्तिक पंथ के हैं। परिवार के सदस्यों के दबाव में, सामाजिक लोक लज्जा के दबाव में ब्राह्मण को बुला तो देते हैं। उनके भीतर जो राक्षसी प्रवृत्ति विराजमान है, वे उन्हीं प्रवृत्तियों के कारण उन ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। पंडित बनने में अनेक वर्ष लगते हैं। एक डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए 10+2 के बाद तैयारी करते हैं, MBBS करते हैं। बहुत लोग MBBS के पश्चात ही डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ लोग MD करते हैं, उसके पश्चात वे डॉक्टर बन जाते हैं। पंडित को केवल शास्त्री और आचार्य की डिग्री ही नहीं, उसे अनेक ग्रंथों का अध्ययन करना होता है। एक डॉक्टर की जितनी पुस्तक होती है, केवल संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण और महाभारत ग्रंथ ही हो जाएगा। इतने ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात वह व्यक्ति आपके घर आया है, आपके घर अनुष्ठान कराया, पूजा पाठ कराया। उसके बाद आप कहते हैं कि लेबर का चार्ज कितना है? 350 रुपया में लेबर मिलते हैं, 500-600 रुपया में मिस्त्री मिल जाते हैं, राजमिस्त्री। मैं आपको इतना पैसा क्यों दूं? सोचिए। किसी को बुलाइए तो उसका सम्मान कीजिए, बुलाकर उसका अपमान न कीजिए। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने संपर्क में साझा अवश्य करें।